मैं सलीम मंसूरी, खबर आपको दूंगा पूरी। थाने बोल में आपका स्वागत है। आज हमारा पुलिस स्टेशन आने का मतलब ये कि पिछले 23 तारीख से अमृतनगर कब्रस्तान दरगाह ट्रस्ट को लेके हंगामा बरपा पड़ा है और जिसके कारण हमने पुलिस को सारी डिटेल बताई कि क्या वातावरण वहाँ पे चालू है। लेकिन कल जफ़र नुमानी साहब पुलिस स्टेशन में आए थे और उन्होंने प्रभाग समिति अपना प्रभाग के कब्रस्तान के अंदर, अमृतनगर प्रभाग के कब्रस्तान के अंदर जो घटना हुई उसके बाद में उनको सामाजिक लोगों ने शिकायत किया कि ये सब गलत हो रहा है और मुमरा कौसा के तंजीमों ने उनको बताया कि ये बहुत गलत हो रहा है। उसके लिए वो आए और उन्होंने अपना एक लेटर दिया कि हम नईम खान साहब को, हमारी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हमने वरिष्ठों से बात करके हम ये पत्र पुलिस स्टेशन को दे रहे कि नईम खान साहब का इस एफआईआर और ये मामले से जो लेना देना है वो हमारी पार्टी का कोई इसमें लेना देना नहीं और नईम खान साहब हमारी पार्टी से उनका भी कोई संबंध नहीं। ये पत्र जब उन्होंने लेटर दिया और हमने उनको हटा दिया, इलेक्शन का जब टाइम आया एमएलए तब हमने उनको हटा दिया, उनसे हमारा इस पार्टी का कोई संबंध नहीं। ये जो कर रहे हैं वो व्यक्तिगत और ये सब मामला अलग अलग चीज़ पर हो रहा है। और उन्होंने जब मेरे प्रभाग के अंदर की बात की और उनको पूरे मुमरा कौसा के सामाजिक लोगों ने बोला तो फिर एज आ राजनीतिक पार्टी मुझे भी आना पड़ा कि जब मैं बात पूरे मुमरा कौसा की नज़र सामाजिक की मेरे प्रभाग के ऊपर है और कब्रस्तान और मस्जिद के ऊपर बात हो रही है तो लोग, हमारे प्रभाग के लोग भी क्या चाहते हैं और क्यों इस बापने में उनकी प्रक्रिया क्या है ये सब बताना ज़रूरी था। उन्होंने कल 3-4 बात बोली। मैं अपनी वीडियो क्लिप दिखाता हूँ फिर आपको सब चीज़ बताऊँ। पहली क्लिप, बहुत हंगामा बरपा इसलिए ये सब लाना पड़ रहा है। मतलब आप भी मान रहे हैं कि राजनीति हो रही है? ताकत हमको मिली है तो बेशक मालिक जमाने बस आपका और सर पे हाथ रखिए और महाराज को हमारे साथ कंधे से कंधे मिला के जल्द से जल्द एक्टिव करेंगे। ये क्लिप, दूसरा महाराज पहले दिन से मेरा चहेता छोटा भाई है और नईम खान साहब और मेरा रिश्ता सबको पता है और मैं वक्ती तौर पे ना किसी का इस्तेमाल करता हूँ ना वक्ती तौर की कभी सोच रखता हूँ। जब मैं खिदमत करने को आया हूँ और हम लोगों ने सामने मिलकर ये नसीहत रखी है कि इलेक्शन में कौन गिरा था उससे हम हमारी जिंदगी के फैसले और रिश्ते के फैसले नहीं करेंगे। जब खुद से ये सोच शुरू होगी नजीम मुल्ला हमारे को फोन करके हमको गाइड करते हैं और पीछे से आप ये हरकतें करते हैं तो मेरा बोलने का मतलब परंपरा होती ये वीडियो दिखाने का मकसद क्या था? वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि उन्होंने कहा कि नईम खान साहब को हमारे एमएलए इलेक्शन के बाद उनसे हमारा संबंध खत्म हो। और उन्होंने ये भी कहा, कुछ पत्रकार मैडम ने, चाहे मैडम कुछ पूछी कि उन्होंने कब्रस्तान के टाइम पे आप गए थे तो उन्होंने कहा कि कब्रस्तान का काम दिखाने का, ये कहा बराबर है, मीडिया के कुछ लोग थे ना, आवाज़ आ रही है, कब्रस्तान का काम दिखाने गए थे। तो कब्रस्तान का अगर कोई काम दिखाने जाता है 1-1.5 घंटा प्रभाग क्रमांक 32 में नजीम मुल्ला जी, नजीब भाई, सभी नगर सेवक, महराज खान, जो भी लोग हैं पूरा दौरा करे कब्रस्तान का, काम दिखाए। अधिकारी को था काम दिखाने का, अगर होता काम दिखा के आदमी क्या करता है? चले जाता है। यही है ना, उन्होंने भी ये बात को कबूला। और लेकिन काम के बाद, अगर काम दिखाने के बाद अगर आदमी करता है कि हम काम के नहीं गए तो काम दिखा के चले जाता है कि भाई ये कब्रस्तान का काम है, ऐसा ऐसा करना चलेगा।
लेकिन उसके बाद उधर एक आध घंटा बैठा गया और एक राजनीतिक माहौल बनाया गया। और राजनीतिक माहौल में ये बताया गया पहली क्लिपिंग में कि नईम खान साहब की ताकत हमें मिलती है। एक बार वापस सुन लीजिए, वापस पहली क्लिप लगाओ। नईम खान साहब की ताकत और खान साहब की ताकत हमको मिली है तो बेशक आप का खान साहब की ताकत हमको मिली है। एक क्लिप में ये, दूसरी क्लिप में जफर भाई का ही सवाल है और जफर भाई को जवाब मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने जो पिछली गलतियां है मैं उनको नज़रअंदाज हम नहीं दिल में रखते, हमने उसको छोड़ दिया। तो नईम भाई महराज को मुझे दे दो और आपका मार्गदर्शन मुझे रखो और हमको आगे बढ़ने दो। मतलब महराज को एक्टिव कर दो। मतलब नईम खान की ताकत नजीब भाई को और नजीब भाई की ताकत नईम खान को, इसका मतलब यही हो ना। तो एक दूसरे की ताकत का वहाँ पे 1.5-2 घंटा समझौता चलता रहा कि मैं तू मेरी ताकत वाला, मैं तेरी ताकत वाला। एक राजनीतिक वहाँ पे सब मामला चला। फिर उसके बाद अब ये मामला जो चल रहा है, अचानक में आके कल उनके खिलाफ यहाँ पे पुलिस स्टेशन में बोलना गया कि हमारे साथ वो नहीं है। लेकिन ये हकीकत में ये जो चल रहा है 6 महीने से इन्हीं की पार्टी के कुछ लोग दरगाह कमेटी के ट्रस्ट के जमीयतुल मुस्लिमीन के सदर बनना चाहते हैं और उसको मुजावर, मस्जिद, नमाजी सबको मालूम है कि वो मामला 6 महीने से चल रहा है, जमात का मामला और इन लोग का मामला एक ही पार्टी के होने के बावजूद। लेकिन ये सारी चीज़ों को 6 महीने से देखने के बाद उनका ये बोलना है कि हमारी पार्टी का इसमें कोई लेना देना नहीं। अब मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ। लेकिन शानू भाई वो मामला तो बरसों से चल रहा है, आप 6 महीने का बोल रहे हैं। 6 महीने से ज़्यादा चल। अभी देखिए वो देखो आपने और किसी लेडी का भी दबाव हो सकता है। हाँ, एक क्लिपिंग दिखाओ। नेतागिरी के अंदर, हाँ, क्योंकि वो कुछ महिलाओं की भी ज़्यादा करीब है और उसके कोई फर्क नहीं। लड़ेंगे ये आप ही का सब महिलाओं के कुछ करीब है वो और किसी लेडी का भी दबाव हो सकता है नेतागिरी के अंदर, हाँ, क्योंकि वो कुछ महिलाओं की भी ज़्यादा करीब है और उसके कोई फर्क नहीं। लड़ेंगे अचानक में नईम खान साहब के ऊपर कल का कार्रवाई का मकसद ये था कि मुझे मालूम पड़ा मेरे सूत्रों से कि नईम खान साहब को दबाव डाला गया कि जो एक लेडी है जो नईम खान बोल रहे उसका एक समाज सेविका जो है उसके साथ जो रहना है, जो नईम खान अपने इंटरव्यू में बोल रहे, और उसका नाम बोलो आप। अगर हमको आपको हमारा साथ चाहिए तो उस लेडी का नाम बोलो, तब हम आपके साथ खड़े रहेंगे। उनको प्रेशर करके अगर आपने उनका नाम नहीं बोला तो हम आपके साथ इस मामले में नहीं है, ये क्लियर उनको बताया गया। लेकिन जो मुझे